जा दिन जन्म भयो आल्हा को धरती धसी अढ़ाई हाथ। आल्हा के बारे में ये कहा जाता है और आज जिस जगह हम पहुँचे हुए हैं वो आल्हा ऊदल का किला कहा जाता है। भव्यता की बात करें तो आप देख सकते हैं और यह भी बताया जाता है, जो यहाँ के बुज़ुर्ग बतलाते हैं कि आल्हा ऊदल की छठी भी यहीं मनाई गई थी। आल्हा ऊदल से जोड़कर इस किले को देखा जाता है। मैप में भी जब हम खोलते हैं तो यहाँ आल्हा ऊदल का किला दिखलाई देता है। इस किले के अंदर हम चलेंगे। टीम आ पहुँची है आल्हा ऊदल के इस किले पर। छतरपुर ज़िले के गौरियार के किशनपुर में स्थित है ये किला और तमाम सारी जो पुरानी किंवदंतियाँ हैं, जो लोगों का मानना है, जो बुजुर्ग बतलाते हैं, वो यही बतलाते हैं कि आल्हा ऊदल के जो पिता थे वो यहाँ रहा करते थे। उन्हीं का किला था, जो चंदेलों के सेनापति थे। और ये मुख्य द्वार के से हम प्रवेश कर रहे हैं इस किले में और जानेंगे इस किले को लेकर क्या क्या यहाँ के लोगों का कहना है, क्या यहाँ की कहानियाँ हैं। कहा यह भी जाता है कि जब आल्हा ऊदल एक समय पे शिकार करते हुए इस गांव के पास से आगे गए तो वहाँ पूजा करने लगे और पूजा जब की तो वहाँ माँ प्रकट हो गई, जो आल्हा माँ के नाम से विख्यात हुई और कालखंड में उन्हें आल्हम देवी कहा जाने लगा। प्रकृति ने कुछ दफीना खोदने वालों ने 150 साल पहले गाड़ी का प्रवेश है। हाँ, आल्हा ऊदल के किले के परकोटे के बाद अब सीधे हम मुख्य किले में प्रवेश कर रहे हैं। ये मुख्य द्वार है, विशाल मुख्य द्वार है जो कई जगह से जीर्ण शीर्ण हो चुका है और इसके अंदर की बनावट भी हम आपको दिखलाएंगे। इस मुख्य द्वार के दाहिनी ओर एक खुफिया रास्ता जाता है नीचे, जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखला सकते। और वहाँ से नीचे भी एक दरवाज़ा जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में चमगादड़ों का कलरव है, यानी बहुत चमगादड़ हैं यहाँ पर। किस तरीके से यहाँ के हालात हो गए हैं, किस तरीके से ये विशाल किला जो कभी अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था, जिसकी भव्यता के अवशेष आज भी हैं, लेकिन वो धीरे धीरे खंडहर होता होता कालखंड में समा जाएगा। हाँ, लगभग हम 50 से 60 फीट की ऊंचाई पे हैं और यहाँ पर भी देखें तो सर आपको तालाब ही दिखाई देते हैं। यानी ये पूरा जो किला था वो तालाबों से घिरा था, जो सुरक्षा की दृष्टि से इस तालाब इस किले की विशेषता को और बढ़ाता था। लेकिन आज ये अतिक्रमण का शिकार हो चुके हैं और चारों तरफ से यहाँ जो खूबसूरती थी, जो पानी था, वो अब बारिश में ही दिखाई देता है। ये पीछे दाहिनी ओर का ये पूरा हिस्सा हम आपको दिखलाना चाहेंगे। और ये बड़ी बड़ी चट्टानें जो आप देख रहे हैं तो ये दर्शाती हैं कि ये जो किला है वो एक टापू नुमा पहाड़ी पे था और पहाड़ी काट काट कर ये जहाँ जैसा कंस्ट्रक्शन हुआ वो किया गया है। बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर भी फिर दीवार ले जाई गई हैं, जो इस किले की विशालता को, भव्यता को और भी बतलाती हैं। यहाँ से एक गुप्त द्वार दिख रहा है, जो कैमरा पर्सन को हम अपने दिखाना चाहेंगे। ज़रा जूम करके यहाँ पास से देखें। ये एक खुफिया रास्ता है जो अंदर की ओर जाता है। यहाँ से पहले एक निर्माण भी था जो अब यहाँ से गिर चुका है। और ये रास्ता कहाँ जाता है इसके बारे में फ़िलहाल हम अधिकृत तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन माना यह जाता है कि यहाँ का एक रास्ता बारीगढ़ के किले तक जाता था और दूसरा रास्ता रणगढ़ के किले तक पहुँचता था, जिससे तत्समय पे राजा महाराजा इन सुरंगों और खुफिया रास्तों के ज़रिए अपना सफ़र तय किया करते थे। जब भी कोई आक्रमणकारी आए तो वो अपना सामान और गोला बारूद वगैरह भी उन्हीं रास्तों से पहुंचाया करते थे। ये किले के हम चारों तरफ की आपको बनावट दिखा रहे हैं। ये जो जगह है वो किले के सबसे ऊपरी हिस्से में हम खड़े हुए हैं। दीवार जर्जर है, इसलिए इसके ऊपर चढ़ने की हिम्मत हमारी भी नहीं है, लेकिन यहाँ से दृश्य देखिए कितना खुशनुमा दृश्य है। और यहाँ से हम दिखलाना चाहेंगे अपने ड्रोन के माध्यम से ये पूरी चारों तरफ का जो नज़ारा है, पानी किस तरीके से भरा हुआ है, इसके परकोटे कैसे बने हुए हैं, कैसे इस भव्यता को हम तस्वीरों के ज़रिए आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो ये विशाल किला है और इस किले की जो विशेषता है वो इन तस्वीरों में आप सब देख सकते हैं। फ़िलहाल कई किले के ऐसे हिस्से हैं, कई कमरे हैं जो आज भी
सुरक्षित दिख रहे हैं। और देखा जाए तो अधिकांश इसका हिस्सा जर्जर हो चुका है और अधिकांश हिस्सा जर्जर होने वाला है। कहानियाँ जो हैं वो यही हैं कि आल्हा ऊदल जब यहाँ से आते थे, कुछ लोग ये भी बतलाते हैं कि यहाँ चतुर्मास काटा करते थे और उनके पिता जो थे वो भी इस किले में रहा करते थे। उनकी छठी भी यहाँ मनाई गई थी और पास में ही ठकुर्रा गांव के पास जो यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं आलम देवी, उनकी पूजा आल्हा ऊदल किया करते थे और इस जगह पर दरबार भी लगा करता था। ये किंवदंतियाँ हैं यहाँ के लोगों की बताने के अनुसार और ये किला आल्हा ऊदल का किला बतलाया जाता है। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से जो माहौल था उस वजह से यहाँ रुका करते थे आल्हा ऊदल और उनके अन्य जो सैनिक थे। इसके अलावा यहाँ शिकार की दृष्टि से भी बड़ा जंगल हुआ करता था, तो शिकार की दृष्टि से और पास में ही आलम देवी का जो मंदिर होता था तो वहाँ पूजा यानी आराधना करने भी रुकते थे। ना ही इसका संरक्षण किया गया और ना ही इस पर कोई ध्यान दिया गया। आने वाले दिनों में ये सिर्फ कहानियों में होगा, क्योंकि लगातार यह किला धराशायी होता जा रहा है।